राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे मौनी एकादशी की व्रत कथा। वैसे एकादशी के बारे में तो मैं हर वीडियो में बतलाती हूँ और आज भी बताऊंगी कि जो एकादशी है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। एकादशी के दिन सुबह स्नान वगैरह कीजिए और अपने जो आपके पास भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, लड्डू गोपाल हैं या शालिग्राम में, उनको नहलाइए और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए और उनकी जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं वैसे पूजा करिए। लेकिन आज के दिन तो ये एकादशी के दिन तो फलाहार का भोग वगैरह लगाना चाहिए, आरती भोग करें और तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी भी बहुत प्रिय है। जैसे एकादशी प्रिय वैसे तुलसी भी बहुत प्रिय है, तो बिना तुलसी के तो भगवान प्रसाद ही नहीं ग्रहण करते हैं। तो इस दिन तुलसी ज़रूर चढ़ाएँ, तुलसी की माला हो सके तो माला चढ़ाएँ और दान जितना हो सके उतना दान करें। एकादशी का दान का बहुत ही महत्व है। तो चलिए हम आपको मौनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। तो आपके पास यदि कोई कथा किताब न हो तो इस वीडियो को खोलकर जरूर से सुन लीजिएगा। कथा सुनना भी एक पुण्य का काम है। आप व्रत नहीं रह पाते, कोई बात नहीं, कथा तो जरूर से सुन लीजिएगा। चलिए कथा सुनाते हैं। संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर धनुर्धारी अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसको व्रत करने की क्या विधि है, ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडु नंदन, मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ से बोले, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे, अतः मेरे दुखों का नाश किस प्रकार होगा। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के पात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आपकी इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई है। उस नगरी में द्युतिमान नाम राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था, जिससे जो समय बचता उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही नीच था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता को अधिकांश धन व बुरे व्यसनों से ही व्यय किया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य का कर्म था। जब काफ़ी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से दुखी हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया। रातों में चोरी करके अपना पेट पालने लगा।
एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य को पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारगर में डलवा दिया। कारगर में राजा के आदेश से उसे बहुत दुख दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं और पक्षियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से उस पापी की को सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने आपके जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। उसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य शेष कोई व्रत नहीं है। इसके महात्मा के श्रवण व घटन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसा दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि ऐसे जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। बोलो एकादशी की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। ये थी वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।